हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय रहेगा मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल दिसंबर 2023 का है। अब क्योंकि बात चल पड़ी है मंथली राशिफल को लेके, उसी पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो क्या है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है लगन राशि पर आधारित रहेगा, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। दूसरी बात ये कि आज के कार्यक्रम में जो चर्चा होगी विशेष रूप से जो हमारे तुला लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में चर्चा होगी। और हम बताएंगे कि आप तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपका दिसंबर 2023 का जो महीना है ये कैसा निकलने वाला है। अब क्योंकि बात राशिफल की चल रही है, अब जब राशिफल की बात हो और ग्रहों की बात ना हो तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या है कि ग्रहों की स्थिति पर ही सब कुछ निर्भर करता है। हम चाहे जो भी हमारी सोच हो, जो भी हम सोचते हैं, किसी प्रकार की भी, हर किसी व्यक्ति की अपनी एक अलग सोच होती है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ग्रहों के आधार पर ही ये संसार चल रहा है। ग्रह ही चला रहे हैं इस संसार को, हमको, आपको, सबको ये ग्रह ही तो चला रहे हैं। हम तो एक मात्र पपेट हैं, कठपुतली हैं। जैसा ग्रह चलाते हैं, जिधर को चलाते हैं हम उधर को चलते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं है हमारे हाथ में। अच्छा हो जाता है तो हम अपनी पीठ थपथपाते हैं, और जब खराब होता है तो हम भगवान से कहते हैं कि भगवान तुमने ऐसा क्यों कर दिया। यानी कि खराब जो कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। नेवर। हमें अपने गॉड पर ट्रस्ट करना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए। और ये जो ग्रहों की स्थिति है, ये ग्रह जो हैं ये गॉड के ही द्वारा निर्मित हैं। ये 9 ग्रह जो हैं यही सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, इन ग्रहों की स्थिति से भी आपको अवगत कराएंगे कि दिसंबर 2023 में ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। उसी के आधार पर आपको रिजल्ट्स प्राप्त होंगे और आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, ये जो रिजल्ट्स हैं, जिस प्रकार हम आपसे चर्चा करेंगे अभी इन रिजल्ट्स को लेकर के, तो आपको सबसे बड़ी बात यह है जो बताने वाली है कि हमने नवंबर का राशिफल जब आपसे बात की थी तो उस समय हमने आपको ये चीज़ बताई थी, और ये बताया था कि जो ग्रहों की स्थिति पिछले काफ़ी लंबे समय से खराब चल रही थी। कुछ ग्रहों के कारण अशुभ योग बनाया गया था, कुछ की स्थिति अपनी खुद की कमज़ोर थी ग्रहों की, जिसके वजह से जातकों को काफ़ी परेशानियों का सामना जीवन में करना पड़ रहा था। लेकिन हमने ये भी कहा था नवंबर के महीने में कि अब ग्रहों की स्थिति में कुछ सुधार होता दिख रहा है और धीरे धीरे ये सुधार और होगा। तो काफ़ी सुधार हुआ है ग्रहों की स्थिति में। जो थोड़ा बहुत रहता है वो भी माह के अंत तक हो जाएगा, दिसंबर के। तो जब सुधार हो रहा है तो नेचुरल है कि भाई रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो अब वो किस प्रकार से आएंगे और कैसे आएंगे, बस यही चर्चा का विषय है। सबसे पहले तो आपको हम ग्रहों की स्थिति से गोचर में जो रहने वाली है दिसंबर 2023 में उससे अवगत करा देते हैं। बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जो मित्र हैं उनके सूर्य ग्रह की। कि देखिए, सूर्य जो ग्रह है वो अभी जहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं अपने परम मित्र मंगल ग्रह के साथ, और मंगल के साथ वो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। और ये उनकी अपनी मित्र राशि है, मित्र के घर में बैठे हैं, मित्र के साथ बैठे हैं। बहुत अच्छा एक राजयोग भी उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर। सूर्य और मंगल के कारण ये एक अच्छा राजयोग बना है। हालांकि मंगल यहाँ पर अस्त अवस्था में आ गए सूर्य के ज़्यादा क्लोज होने की वजह से। साथियों, ये सारी जानकारी आप चार्ट से भी ले सकते हैं। चार्ट भी हमने आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले कराया हुआ है अपने ठीक पीछे स्क्रीन पर। वहाँ पर पूरा ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है और उसमें दिखाया गया है कि कौन सा ग्रह किस राशि में, किस भाव में, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसकी जानकारी हम आपको अब दे रहे हैं। तो सूर्य जो है अपना 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की ये अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकल करके ये जाएंगे अपने मित्र के घर धनु राशि में, और 16 दिसंबर से लेकर माह के अंत तक ये फिर वहीं पर बने रहेंगे। इसके बाद फिर मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वो करेंगे 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर को वो अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकल करके मार्गी और अस्तवस्था में निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में करेंगे प्रवेश 27 दिसंबर को, और माह के अंत तक वहीं पर रहेंगे थर्ड हाउस में जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है।
9 नंबर का मतलब धनु राशि, और धनु राशि के लॉर्ड है बृहस्पति। तो सूर्य 16 तारीख को पहुंच जाएंगे बृहस्पति के घर में, 3rd हाउस में, और मंगल पहुंचेंगे वहां 27 दिसंबर को। बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह पहले से ही अपनी समराशि धनु में विराजमान है 3rd हाउस में, तो सूर्य के साथ उनका संबंध बनेगा 16 तारीख से। और 16 तारीख से जब सूर्य आ जाएंगे यहाँ पर धनु राशि में, 16 तारीख से लेके 28 तारीख तक बुध इनके साथ रहेंगे। अब 13 तारीख को बुध जो है वो उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और 17 तारीख को पश्चिम में ये अस्त भी हो जाएंगे। तो बुध की अपनी स्थिति थोड़ा कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि सूर्य भी नज़दीक आ जाएंगे तो अस्त हो जाएंगे और वक्री भी हो जाएंगे, उल्टी चाल। और 28 तारीख को फिर अपना करेंगे राशि परिवर्तन बुध। अब क्योंकि ये उल्टी चाल चल रहे हैं तो फिर उल्टे ही चलेंगे, अपने बैक में जाएंगे, पीछे जाएंगे, रिवर्स पोजीशन में जाएंगे, यानी कि वापस जहाँ से आए थे वृश्चिक राशि से वहीं पर इनकी एंट्री होगी 2nd हाउस में, वृश्चिक राशि में 28 तारीख को, और माह के अंत तक ये वहाँ रहेंगे। अब आगे बात करेंगे शनि ग्रह की। देखिए शनि ग्रह जो हैं ये मार्गी अवस्था में और उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में है, मजबूत स्थिति में। शनि की स्थिति बहुत अच्छी है और अपनी स्वयं की राशि में भी हैं, और ये पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे 5th भाव में, 5th हाउस में, कुंभ राशि में। आगे बात करेंगे राहु की। राहु जो है वो 6ठे भाव में बने हुए हैं अपनी समराशि मीन में, और इसी प्रकार बने रहेंगे। इसके बाद जो गुरु बृहस्पति हैं वो अपनी मित्र राशि मेष में 7th हाउस में बने हुए हैं, मार्गी और वक्री और उदय अवस्था में। अब इनकी जो वक्री पोजीशन है यानी उल्टी चाल, ये भी चल रहे हैं। उदय तो है ये, लेकिन ये उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में। और ये वक्री स्थिति इनकी दूर होगी 31 दिसंबर को, जब ये डायरेक्ट हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ करेंगे। तो ये पूरे माह वक्री ही रहेंगे, उदय और वक्री, और इसी राशि में रहेंगे। अब आगे बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह 12 भाव में 12th हाउस में अपनी समराशि कन्या में बने हुए हैं और बने रहेंगे इसी प्रकार पूरे महीने। शुक्र जो है बहुत अच्छी पोजीशन में, मार्गी भी हैं, उदय भी हैं, और अपनी स्वयं की राशि में है। और सबसे बड़ी बात यह है इन्होंने पंच महापुरुष मालव्य योग बनाया हुआ है, राजयोग, बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण शुक्र के द्वारा, अति सुंदर। और ये योग इनका 1 दिसंबर से पहले से बना हुआ है, लेकिन क्योंकि चर्चा दिसंबर 2023 की चल रही है तो हम यही बताएंगे कि 1 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक ये लगन भाव में। आप तुला राशि के तो लॉर्ड भी वीनस हैं, शुक्र हैं, तो शुक्र बैठे हुए हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर। और आपके चार्ट को भी गवर्न करते हैं ये। तो शुक्र जो है लगन भाव में बैठे रहेंगे 25 तक, और 25 को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे मार्गी और उदय अवस्था में। अपनी स्वयं की राशि तुला से निकल करके ये अपनी सम राशि वृश्चिक में 2nd हाउस में चले जाएंगे। वहां पर इनका 28 तारीख से अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ संबंध बनेगा, जो कि माह के अंत तक रहेगा। तो ये स्थिति ग्रहों की रहने वाली है दिसंबर 2023 में। अब इसके आधार पर आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके अपने करियर प्रोफेशन को लेके। तो साथियों, मैंने अभी बताया आपको अभी कि शुक्र जो आपके लगन के मालिक हैं, चार्ट के लॉर्ड हैं, तुला राशि के स्वामी हैं वीनस, उन्होंने एक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण किया हुआ है और लगन भाव में है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका व्यक्तित्व जो है वो चारों ओर छाया रहेगा। आपके व्यक्तित्व से लोग बहुत प्रभावित होंगे, आपको लोग पसंद करेंगे, आपके व्यक्तित्व को पसंद करेंगे, और जो बातें आप करेंगे उन बातों को भी पसंद करेंगे लोग। जो बातें आपके द्वारा की जाएंगी, जो कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे, यानी कि सारी चीज़ें आपकी पसंद की जाएंगी। और जब आदमी के सब चीज़ें पसंद की जाती हैं तो फिर उसको ये कहा जाता है कि ये तो भाई गुणवान व्यक्ति है, ये तो गुणों से भरपूर है, ये तो मल्टी टैलेंटेड बंदा है, हर प्रकार का गुण इस व्यक्ति के अंदर है। तो कुछ इसी प्रकार का एप्रिसिएशन, इसी प्रकार की भावनाएं लोगों में आपके प्रति वो आप महसूस करेंगे, होते हुए अनुभव करेंगे, और ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी आपके वर्क स्फीयर पे, कार्य क्षेत्र पर। कार्य क्षेत्र में जब आप अपने कार्यों को करेंगे, वहाँ पर भी आपको सबका पूरा सपोर्ट मिलेगा। हाँ, बीच बीच में थोड़ा ये ज़रूर है कि कहीं कहीं कोई रुकावट आ गई या कोई थोड़ी बहुत अच्छा स्मूथली वर्क हो रहा है, काम कर रहे हैं आप, काफ़ी कुछ आगे तक ले गए अपने कार्य को खींच करके, लेकिन बीच में कोई छोटी मोटी ऐसी समस्या आ गई कि थोड़ा सा वहाँ पर डिले हो गया काम आपका, ऐसा तो है। अदरवाइज़ कोई
ऐसा नहीं है कि कोई आपका असफलता का योग है, बहुत ही सफल रहेंगे और अच्छे अचीवमेंट्स आपके रहेंगे इस महीने अपने कार्य क्षेत्र में। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका कोई अच्छा प्रमोशन हो जाए, कोई पदोन्नति भी हो जाए, कोई ताज्जुब नहीं है, कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। ग्रहों की स्थिति ऐसी है। और अगर भाई किसी प्रकार पदोन्नति नहीं भी होती है तो किसी पदोन्नति से कम भी नहीं रहेंगे आप। आपका प्रभुत्व, हमने कहा वर्चस्व आपका पूरा बना रहेगा सभी ओर। जहाँ तक इनकम की बात है तो इनकम की भी बात बहुत अच्छी है। इनकम भी होगी आपको बड़ी अच्छी होगी और सेविंग्स भी बहुत अच्छी करेंगे आप, और विशेष रूप से 1 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में। ये भी आपको बताना चाहेंगे, आपके मित्र भी आपको सहयोग करेंगे। अगर आपको अपने मित्रों से किसी प्रकार के सहयोग की कोई आशा आप रखते हैं तो ज़रूर आप उनसे आग्रह करें। आपके मित्र आपके लिए आगे जरूर आएंगे आपकी मदद करने। किसी भी तरीके की जो भी हेल्प आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो करेंगे। और विशेष रूप से 16 तारीख तक बड़े भाई बहनों का भी सहयोग भरपूर मात्रा में आपको मिलने की पूरी संभावना है। और सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, सुख सुविधाएं आपको मध्यम से लेके और थोड़ा उससे एबव आप उसका एंजॉय करेंगे। और मैंने जैसा कहा कि भाई मनी तो आपके हाथों में रहेगा ही, धन का तो आगमन बनेगा ही, इनकम आपको अच्छी मात्रा में रहेगी और साथ में इन्वेस्टमेंट भी कहीं चाहेंगे तो अच्छा कर पाएंगे और अपनी पैसे की सेविंग्स भी आपको एज पर योर प्लानिंग कर पाएंगे सक्सेसफुली। अब आगे बात करते हैं कि प्रेम संबंध अगर आपके हैं तो उसके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपको बताना चाहेंगे साथियों कि प्रेम संबंधों को लेकर के आपके मित्र का आपको सहयोग तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और आप बीच बीच में थोड़ा सा उनके प्रति जो आपका बिहेवियर है या एटीट्यूड है वो थोड़ा सा एक तरीके से कहा जाए कि उसको एप्रिशिएबल नहीं कहा जाएगा, कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपका जो मित्र है वो आपके बिहेवियर को लेकर के एक लिमिट तक तो वो आपको टॉलरेट करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ऑब्जेक्ट कर सकता है कि भाई थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए कुछ। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है। आपसे भी हम कह रहे हैं कि जो आपकी रिलेशनशिप है या जहाँ अफेयर चल रहा है आपका या जैसा भी संबंध है आपका, प्रेम संबंधों को लेकर के ही बात कर रहे हैं, तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना होगा कि आप अपने मित्र के साथ बिहेव कैसे कर रहे हैं। मित्र तो आपको सहयोग कर ही रहा है, करेगा भी। जहाँ तक विवाह शादी की बात है कि भाई शादी को लेकर के, तो शादी को लेकर के ऐसा है कि ये शादी का योग तो नहीं है पूरा, लेकिन शादी से कम भी नहीं है, क्योंकि आपका मित्र आपको भरपूर सहयोग करेगा और कर रहा है। और विशेष रूप से ये जो है आपको बता दें, एक तरीके से पूरे माह ही समझिए, पूरे महीने समझिए, ऐसा ही रहने वाला है दिसंबर। तो ये किसी शादी विवाह से कम भी नहीं है, मैरिज से कम नहीं है, ये इस प्रकार की ये आपकी रहने वाली है बीच में संबंध। अब आगे बात करते हैं कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका कैसा रहेगा। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि यूँ तो आप, मैंने आरंभ में ही कहा था कि बड़े रोमांटिक मूड में रहेंगे और एक तरीके से आपका जो मूड है वो रोमांटिक तो रहेगा ही रहेगा। पर्सनैलिटी भी आपकी कुछ ऐसी ही रहने वाली है। लेकिन एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके वैवाहिक जीवन में आपका जो जीवन साथी है उसके हेल्थ को लेकर के भी कुछ समस्याएं बनती दिख रही हैं, तो उनका आप ध्यान जरूर रखें। और कुछ वाद विवाद की भी संभावना मैरिड लाइफ में बन रही है, विशेष रूप से ये 27 दिसंबर तक। 27 के बाद चीज़ें जो हैं काफ़ी अपने आप इम्प्रूव होंगी, लेकिन तकरीबन पूरा महीना ही ऐसा समझिए, 1 तारीख से 27 तारीख तक का समय है। थोड़ा ध्यान रखें आप इस बात का। और अगर हो सके तो हम उपाय बताएंगे, वो उपाय छोटे छोटे हैं, वो ज़रूर करें, तो उसका आपको लाभ जरूर मिलेगा अगर आपने वो उपाय शिद्दत से किए और पूरी भक्ति भाव से किए। उपाय बहुत छोटे छोटे देते हैं हम। तो साथियों, आगे बात करेंगे अब आपके साथ कि आपके परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे। परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। हाँ, बीच बीच में आपकी वाणी के कारण कुछ बात थोड़ी बिगड़ सकती है, ये है इसकी संभावना कि आप कुछ अपने परिजनों के साथ कुछ थोड़ा ज़्यादा सख्ती से पेश आ जाएं या थोड़ा कड़क भाषा का इस्तेमाल कर लें, उसके कारण थोड़ा तनाव पैदा हो जाए तो हो जाए, अन्यथा चीज़ें सही रहेंगी। कोई ज़्यादा कोई दिक्कत समस्या
है नहीं, बस अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लिया और अपने क्रोध पर कंट्रोल कर लिया तो मान के चलिए सब कुछ हो जाएगा सही। अब छात्रों की बात कर लेते हैं। छात्र अपना अच्छा करेंगे, छात्रों को अच्छी सफलता प्राप्त होगी उनकी स्टडी को लेकर के, कोई समस्या नहीं नज़र आती। और जो छात्रों के साथ साथ जो रोजगार में है या व्यापार में है, अच्छे डिसीजंस के साथ अच्छे बड़े फैसले ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजंस से उनको बड़ा अच्छा फायदा भी होगा। और संतान की बात करें, तुला लगन राशि के जो माता पिता हैं, उनके जो बच्चे हैं, अपने बच्चों के कार्य से, उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे, आप संतुष्ट रहेंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बीच बीच में थोड़ा जैसे कभी सीजन चेंज होता है, मौसम बदलता है, या कुछ खान पीन कभी ऊपर नीचे हो जाता है खाने पीने से, वो कुछ समस्या बन सकती हैं। उसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। और अब आपसे बताना चाहेंगे कि वो उपाय क्या करें कि जिनके करने से आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति भी होगी। तो एक तो आप केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक संबंध जो है वो नॉर्मल चलते रहें, किसी प्रकार का उसमें तनाव पैदा ना हो, तो फिर आपको हनुमान जी की भक्ति करनी है। हनुमान जी की भक्ति में या तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, हनुमान स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, और नहीं तो सुंदर कांड का पाठ कर लें आप, बहुत अच्छा रहेगा। सुंदर कांड का पाठ करें, नित्य प्रतिदिन घर में बैठ करके कर सकते हैं। तो ये चीज़ों से आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल दिसंबर 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं उससे रिलेटेड सारी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ, समय पर पहुंच पाएँ, तो इसके लिए फिर आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना चाहिए। तो साथियों, अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को भी यहाँ विराम देना चाहेंगे और इस कार्यक्रम का भी समापन करना चाहेंगे और अपने आप मित्रगणों से भी इजाज़त चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।